morning, students. We are doing 6th lesson, 6th theme, Sufi मत एंड सूफी परंपराएं, धार्मिक और सूफी परंपराएं। लेसन नंबर 6 हमने 3 टॉपिक कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं सब टॉपिक 4th। कौन सा कर रहे हैं आज हम? भक्ति सूफी ट्रेडिशन का सब टॉपिक 4th कर रहे हैं हम। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि दक्षिण में जैसे वीरशैव, नयानार और नयानार प्रथा थी, वीरशैव प्रथा थी और कौन सी अलवार। 3 प्रथाओं के बारे में हमने पढ़ा, 3 परंपराओं के बारे में पढ़ा हमने। और आज हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में उस समय क्या हुआ था, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कहाँ तक फैला हुआ था। आज हम ये शुरू कर रहे हैं। इन द सेम पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया डाइटीज सच एज विष्णु एंड शिवा वर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स। जैसे साउथ इंडिया में भी विष्णु और शिव के भक्त थे, वैष्णव वो क्या थे, नयानार एंड अलवार थे। उसी तरह उत्तर भारत में भी इन्हीं देवताओं की पूजा होती थी, विष्णु एंड शिव की। However, historians have not found, परंतु हिस्टोरियंस को ये कहीं नहीं मिला, परंतु इतिहासकारों को जैसे अलवार और नयानार के हमें वो मिले हैं, कंपोजिशंस मिली हैं, लिखी हुई बुक्स मिली हैं हमें 14th सेंचुरी तक, पर उत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं मिला। Some has to point out that North India some Brahmins occupied position of importance, कि नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत में ब्राह्मणों की जो पोजीशन थी वही उत्तरी भारत में उनकी वो थी, ब्राह्मणों की ही ज्यादातर कह सकते हैं इम्पोर्टेंस थी, महत्व था। एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो ऐसे वो भी थे जो ब्राह्मणों के रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स में रूढ़िवादी ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में रूढ़िवादी संचय, ब्राह्मणीय संचय से बाहर थे। ब्राह्मणीय ढांचे के ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणी ढांचे के बारे में हमने पढ़ा, जो इससे बाहर थे वो कौन थे? देवरनाथ, जोगीज एंड सिद्धाज, जैसे पुरंदर जोगी, ऐसे कई जोगी थे जो नॉर्थ भारत में थे। मैनी ऑफ दीज रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जैसे पहले हमने पढ़ा बौद्धिज्म ने भी, जैनिज्म ने भी वेदों की अथॉरिटी को, ब्राह्मणिकल विचारधारा को उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया। उसी तरह से नाथ और जोगी जन सिद्धाज जो उत्तर भारत में थे उन्होंने भी वेदास की अथॉरिटी के ऊपर प्रश्न उठाया। बट देयर लीडर्स वर नॉट इन पोजीशन टू विन द सपोर्ट ऑफ रूलिंग एलाइट्स। ये जो नाथ और जोगी थे, परंतु इनके लीडर ऐसे नहीं थे जिनको शासक वर्ग का वो मिल जाता, शासक वर्ग का इनको बर्द हाथ नहीं था इनके ऊपर, बल्कि सत्ता के लोग इनको इतनी पोजीशन में नहीं थे जो इनको इतना मानते थे। अ न्यू एलिमेंट्स द तुर्क्स हु एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत इन द 13th सेंचुरी। उसी समय जिस समय उत्तर भारत में नाथ जोगी और सिद्धार्थ थे जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट थे, उसके ऊपर क्वेश्चन करते थे, उसी समय एक बात क्या हुई कि एक न्यू एलिमेंट, एक नया तत्व आ गया, एक नवीन वो आ गया, धर्म का नया तत्व भारत में आया तुर्कों के साथ। न्यू एलिमेंट्स तुर्क हु एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत इन द 13th सेंचुरी, जिन्होंने 1206 में, जिसे आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर तुर्कों ने अपनी एक दिल्ली सल्तनत को शुरू कर दिया। They undermined the power of Rajput states and the Brahmins who associated with these states। और इन्होंने जो तुर्क लोग आए पश्चिम की तरफ से, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से तुर्क आए जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया और सिंध को अपने कब्जे में कर लिया, और उन्होंने राजपूत स्टेट्स को और उनके साथ लगे हुए जो ब्राह्मण थे उनकी पोजीशन को कम कर दिया। अंडरमाइंड मीन्स उनको कम कर दिया, उनकी जो है उनका पराभव हुआ, उनका जो प्रभाव है वो कम हो गया। ठीक है, इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट यही है कि नाथा जन जोगी जन सिद्धास, इनका क्या रोल था? इनका रोल यही था कि इन्होंने जो रिलीजियस लीडर थे, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट काम किया, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि जो वेदों में लिखा हुआ है वही सब कुछ ठीक नहीं है उनकी। परंतु एक बात थी कि इनको रूलिंग एलाइट का, जैसे राज्य के साथ इसके संबंध स्थापित नहीं हो पाए, जैसे अलवार और नयानार्ज के थे, ऐसे नाथा जोगी और सिद्धाज के राज्य के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाए। ठीक है, इसमें हमने यही देखना है इसका। नेक्स्ट है तो सब टॉपिक 5, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक।
दुशाले के नए ताने बने। दुशाला मीन्स जो धार्मिक दुशाला था, जो धर्म का नया ताना बना था, उसमें इस्लामी परंपराएं, जैसे हमने देखा कि तुर्क लोग भारत में आए तो उनके आने के साथ फ्रॉम 7th century with the advent of Islam, these regions northwestern parts of the continent became part of Islamic world। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ, जैसे हमने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा था, इस्लाम का उदय क्या हुआ 7th century में हुआ था। तो वो भी जो कि उन्होंने क्या नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थे, उन्होंने भी जो इस्लामिक वर्ल्ड का भाग बन गए। जो भारत था, ये रीजन था, वो भी क्या बन गया, हमारा जो कॉन्टिनेंट था, जो महाद्वीप था, वो भी इस्लामिक संसार का एक भाग बन गया। फेयर्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, शासकों और शासकों के धार्मिक विश्वास। शासक मीन्स जो इस्लामिक लोग वहां से बाहर से आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, और उनके और जहां भारत में रहने वाले लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे। इन 711 में अरब जनरल था एक, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासम। मोहम्मद बिन कासम ने उत्तर में सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है, उस इलाके पे उसने अपनी जीत प्राप्त की, उसको जीत लिया। विच बिकेम द पार्ट ऑफ खलीफाज डोमेन। खलीफा क्या है, अब खलीफा के बारे में समझना है। जो खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर ले। खलीफा क्या है, एक धार्मिक नेता है मुसलमान का, इस्लाम धर्म का एक धार्मिक नेता है जो अपने मुस्लिम धर्म के सारे लॉज को उसको एक्सप्लेन करता है कि जो मुस्लिम धर्म है वो कुरान के अनुसार कैसे चलेगा। ये खलीफे की एक संस्था है जिसको मुसलमान लोग बहुत मानते हैं। ठीक है। लेटर इन द 13th century तुर्क एंड अफगान एस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत, सो इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज्ड रिलीजन ऑफ द रूलर्स। जब दिल्ली में आके, पहले तो सिंध तक आए थे, फिर धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गए तुर्क और अफगान। जब दिल्ली में उन्होंने अपनी सल्तनत को स्थापित कर लिया तो इस्लाम क्या बन गया, एक भारत के शासकों का धर्म बन गया। क्योंकि पहले जहाँ पे हिंदू रूलर्स थे, अब उनके आने के साथ ही तुर्क एंड अफगान के आने के साथ क्या बन गया जी, जहाँ के शासकों का धर्म बन गया। थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उल्मा। थियोरेटिकली ये किसके द्वारा होता था, सिद्धांतक रूप से मुस्लिम शासक थे वो उल्मा के द्वारा गाइड किए जाते थे। उल्मा क्या था, वन हु आर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी। उल्मा वो लोग थे, उन लोगों का इकट्ठ था जो कि इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक धर्म की शिक्षा प्राप्त करने में वो माहिर थे, जिनको मतलब कि जो एक्सपीरियंस थे इस्लामिक शिक्षा में। और वो ही क्या थे, उल्मा के मार्गदर्शन के द्वारा ये जो शासक थे काम करते, जो उल्मा कहता था उसी के अनुसार ये शासक काम करते थे। हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरियास। क्या एक्सपेक्ट करते थे उल्मा, क्या एक्सपेक्ट करते थे कि जो राजा जहाँ पे रूल कर रहा है, भारत में रूल कर रहा है जो हिंदुस्तान पे, वो शरिया के हिसाब से रूल करे। शरिया क्या, अब शरिया इज अ लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज बेस्ड ऑन कुरान। ये एक ऐसा कानून है शरिया जो कुरान के ऊपर बेस है। जो कुरान में लिखा हुआ है उसी को शरिया कहते हैं। जो कुरान में रूल्स लिखे हुए हैं उसको शरिया कहते हैं। और जिसको जो है मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम संप्रदाय है, वो इन कानूनों को मानता है, इन लॉज को मानता है। तो जो उल्मा था वो यही चाहता था कि जो शासक थे जो भारत में राज कर रहे थे वो शरिया के अनुसार भारत में राज करें। अदरवाइज है क्या था, क्लियरली सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड। असलियत में क्या था, ये मुश्किल बहुत था कि बहुत बड़ी जनसंख्या जिनके ऊपर रूल कर रहे थे, वेयर देवर पॉपुलेशन दैट डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। यहाँ पे इतनी वो थी, पॉपुलेशन थी, महा जनता थी जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाली थी, जो इस्लाम धर्म के साथ मानने वाली नहीं थी। परंतु वो उल्मा क्या कहते थे कि इसके ऊपर रूल करना है तो शरिया के अनुसार। शरिया किसका था, एक ऐसा रूल था, लॉ था जो कुरान में लिखा हुआ था और जिसके अनुसार मुस्लिम संप्रदाय को चलना होता था। तो उसको क्या कहते हैं, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उल्मा क्या है, उल्मा इज द स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक स्टडीज। शरिया भी आ सकता है। शरिया क्या है, इट इज अ लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज बेस्ड ऑन कुरान। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पीछे असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट इसी के मैंने जो वीडियो के बाद में आएगी आपको, आपने उसी असाइनमेंट से देख के सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, ये सारे उसमें लिखे हुए हैं। In this context, that the category of Jimmi meaning protected developed for the people who followed other religions such as Jews, Christians and Hindus। एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई जिम्मी, जिसका मतलब था प्रोटेक्टेड, डेवलप्ड फॉर द पीपल,
ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो दूसरे धर्मों को मानने वाले थे, जैसे ज्यूज, क्रिश्चियन एंड हिंदू, जो दूसरे धर्मों को मानने वाले थे। तो इससे क्या हुआ, और रहते थे वो किसमें, मुसलमान शासकों में। तो उनके ऊपर जिम्मे में किसी के ऊपर जिम्मा लगाना, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी कि वो उनकी रक्षा करेगा। दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जजिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जजिया क्या है, एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। जजिया एक ऐसा टैक्स था जो मुसलमान शासक हिंदू लोगों से, जहां हिंदू, जियोज और क्रिश्चियन से लेते थे, गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, के मुस्लिम्स के द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी, उनको कोई खतरा नहीं रहेगा। जहाँ पे रहने वाले जो वो है, जो लोग है इस क्षेत्र में, उन शासकों के अंडर रहने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर जजिया का कर लगाया जाता है। अब जिम्मी समझिए, जिम्मी क्या है, जिम्मी में जिम्मा, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना कि वो उनकी रक्षा करेगा। जो मुसलमान थे, एक ऐसी कैटेगरी में बनाएगी जो अपने हिंदू लोगों की, जो धर्म को नहीं मानते थे, मुस्लिम धर्म को, उनकी रक्षा करेगा। तो उनको एक टैक्स भी देना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जजिया। जजिया इज अ टैक्स दैट गेन्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स टू प्रोटेक्ट द हिंदू एंड क्रिश्चियंस बाय मुस्लिम्स। मुस्लिम को द्वारा बचाने के लिए जो शासक थे वो उनसे टैक्स लेते थे। रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स एंड गेव लैंड इंडाउनमेंट्स एंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू द हिंदू, जैन्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। कई बार जो रूलर, सारे रूलर ऐसे नहीं थे, मुसलमान रूलर सारे ऐसे नहीं थे, कुछ रूलर ऐसे थे जो काफी हद तक फ्लेक्सिबल थे। लचीली नीति क्या है, नरम नीति अपनाना, नीति अपनाते थे अपने शासकों, अपने शासकों की तरफ। शासक क्या होते हैं, उनके लोग, वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर रूल करते हैं, उनको लैंड इंडाउनमेंट्स की उनको भूमि अनुदान में देते थे। ग्रांटेड टैक्स एग्जम्पशंस, कई बार वो हिंदुओं को इस टैक्स से, जजिया वगैरह से एग्जम्प्ट भी कर देते थे जो उनको दी जाने वाली थी, और कई बार वो इनको टैक्स को छूट दे देते थे। एंड रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को, एंड आल्सो एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स। और जो नॉन मुस्लिम, जैसे हिंदू है, जहाँ क्रिश्चियन है, या ज्यूज है, इनके लीडर्स की कई बार वो रिस्पेक्ट भी करते थे। परंतु सब में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ मुगल शासक, कुछ अकबर जैसे कुछ शासक थे जिनके द्वारा ऐसा किया गया। जो टैक्स अकबर के द्वारा हटाए गए, वो कई बार बाद में औरंगजेब के द्वारा से लगाए गए। तो ये ऐसे थे, ये उनके द्वारा मुसलमान जो शासक थे वो कैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार करते थे। मोस्टली ये टैक्स लगाया जाता था, पर कुछ रूलर थे ऐसे जिनमें अकबर का नाम आता है, जिसने कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई अपने लोगों के साथ। उनको जमीन भी दी, उनको टैक्स भी एग्जम्प्ट किया, और उनकी इंस्टीट्यूशंस और उनके लीडर की रिस्पेक्ट भी की। आगे 5.25 का नेक्स्ट पार्ट है पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम की जो प्रैक्टिस थी, जो ये परंपरा थी, जो प्रचलन था, इसको ये कैसे वो हुई, लोक प्रचलन कैसे बन गया इसका। द डेवलपमेंट दैट मैनी पीपल अडॉप्टेड इस्लाम, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, कई परिवर्तन हुए। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड 5 प्रिंसिपल, जो लोग सारे इस्लाम को मानने वाले थे, चाहे वो किसान, शिल्पी जहाँ और व्यापारी लोग थे, उन लोगों के बीच में ये धर्म फैल गया। जो इसको मानने वाले थे उनके लिए 5 चीजें थी, उनके लिए 5 मुख्य बातें थी, जिनको पिलर्स ऑफ पाथ, जिनको इसके पिलर्स ऑफ पाथ कहा जाता है। जो इसको मानने वाले थे उनको ये बात माननी होती थी, 5 चीजें उनको करनी होती थी जो इस धर्म को मानते हैं। पिलर्स ऑफ फेथ, सॉरी FAITH, फेथ है ये, पिलर्स ऑफ फेथ, जो इस विश्वास के पिलर्स थे उनके बारे में क्या है, क्या उन्होंने कहते थे, 1 गॉड अल्लाह, एक ही गॉड है अल्लाह, उसको मानना। प्रॉफेट मोहम्मद हिज मैसेंजर्स, जो प्रॉफेट मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, उनके शाहद है, उनके दूत हैं। प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, नमाज 5 बार एक दिन में नमाज को अदा करना है, 5 बार। ये उनके रूल्स थे जो इस धर्म को अपनाते थे। गिविंग अलम्स, जकात, गरीबों को दान देना, जकात इसको क्या बोलते हैं, जकात पे वर्ड आ जाए, जकात मीन्स अलम्स, खैरात देना, खैरात बांटनी, दान बांटना। फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान एंड परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, और उनके लिए ये भी जरूरी था कि वो रमजान के महीने में, स्वाम के महीने में वो क्या करें, व्रत करें, और जो है कि मक्का के पवित्र स्थान की यात्रा करें, ये उनके लिए होता था। However, the universal features were often overlaid with diversities in practice derived from the sectarian affiliations. कई बार क्या होता था, ये जो सार्वभौमिक तत्व है अक्सर सांप्रदायिक
संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय थे? सुन्नी और शिया। इनमें भी दो तरह के थे जो मुस्लिम धर्म में, सुन्नी और शिया थे। इन दोनों के आपस में जो फीचर्स थे वो सार्वभौमिक तत्व थे जो डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द ख्वाजाज अ ब्रांच ऑफ इस्लामीज की एक ब्रांच थी जिन्हें शिया कहते थे। वो लोग क्या करते थे? डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसएमिनेटिंग आइडियाज ड्राइव फ्रॉम कुरान, ज्ञान एंड डिवोशनल पॉइम्स इन पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, हिंदी एंड संग ड्यूरिंग डेली प्रेयर्स मीटिंग। अब जो सुन्नीस थे वो तो ये 5 चीजें पूरी करते थे, जो 5 प्रिंसिपल्स बोले हैं, परंतु उसमें थोड़ी सी अलग से एक ब्रांच अलग होगी इस्माइलीज की। इस्माइली मीन्स इस्लाम की एक अलग ब्रांच बन गई जिसको बोलते हैं शिया और सुन्नी दोनों अलग हो गए। सुन्नी वो लोग थे जो इन 5 प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से मानने वाले। शिया ने क्या न्यू तरीका अपना लिया, एक न्यू कम्युनिकेशन का मूड बना लिया। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की, जो कुरान के विचार की अभिव्यक्ति, जो कुरान में ज्ञान लिखा हुआ था उसके विचारों को फैलाना, डिसएमिनेटिंग करना मीन्स उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए देशी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। देशी साहित्यिक विद्या मीन्स जो लोग जिस इलाके में रहते थे उसी भाषा में वो उनको उसमें पोएम्स लिखी उन्होंने। क्यों पोएम्स लिखी? कि जो इसमें कुरान में लिखा हुआ उसको समझाने के लिए उन्होंने पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, हिंदी और इनमें पोएम्स लिखी। संग ड्यूरिंग डेली प्रेयर्स मीटिंग, जब ये प्रेयर मीटिंग करते थे तो उसमें जिन पोएम्स को गा गा के अपने विचारों को नहीं, कुरान के विचारों को डिसएमिनेट करते थे, उनको फैलाते थे ताकि के लोगों को उन विचारों की समझ आ सके, देशी भाषा में, अपनी भाषा में उनको समझ आ सके। Arab Muslim traders who settled along Malabar coast adopted local language, adopted local customs such as matrilineal and matrilocal residences। ऐसे कुछ लोग थे जो अरब ट्रेडर्स थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, वो मालाबार कोस्ट में समझते हो आप, जहाँ पे केरला एंड कर्नाटका वाला इलाका है, साइड वाला जो अरब सागर के साथ लगता है, उसको क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। तो कई लोग वहां चले गए मुस्लिम ट्रेडर्स और उन्होंने वहीं की भाषा और वहीं के कस्टम उन्होंने अपना लिए। और सच एज मैट्रिलिनियल, और वहां पे उन्होंने शादी भी लोकल मैट्रिलोकल रेजिडेंस, वहां की शादी उन्होंने शादियां कर ली अपनी। द कम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल फेथ विद लोकल ट्रेडिशन इज परहैप्स बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन द आर्किटेक्चर। सार्वभौमिक स्थानीय आचारों की संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण जो यूनिवर्सल फेथ था, मुस्लिम का जो यूनिवर्सल फेथ था, वो वहां की लोकल ट्रेडिशंस के साथ कैसे मिश्रण कैसे हो गया, कम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल, कैसे उन दोनों का मिश्रण हुआ, ये सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड हमें कहाँ से मिलता है? आर्किटेक्चर ऑफ मॉसेस, जो वहां की मस्जिदें थी उसमें हम इनका जो जटिल क्या मिश्रण देख सकते हैं कि कैसे इस यूनिवर्सल फेथ का मीन्स जो मुस्लिम धर्म था, इस्लाम धर्म था, और लोकल ट्रेडिशन थी वहां की, साउथ की लोकल ट्रेडिशन के साथ जो सबसे बढ़िया एग्जांपल मिलती है वो हमें कहां से मिलती है? वहां की मस्जिदों से। सम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉसेस वर यूनिवर्सल, कुछ ऐसे स्थापिता के कुछ ऐसे संबंधी तत्व थे जो सार्वभौमिक थे। यूनिवर्सल में सार्वभौमिक थे, वो चाहे वो नॉर्थ में मस्जिद है चाहे वो साउथ में मस्जिद है, वो एक जैसी है। सच एज देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड मक्का, सबसे पहला ऐसी इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन होना, मक्का की तरफ जो भी वो बनाते थे अपनी मस्जिद, उसका ओरिएंटेशन मीन्स उसका अनुस्थापन, उसका जो फेस था वो किस तरफ होता था? मक्का की तरफ होता था। मक्का जो इनका धार्मिक स्थान है मुस्लिम इस्लाम धर्म का। एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ मिराब मीन्स प्रेयर निक, वो चीज मेहराब जहां पे प्रार्थना का आला होता था, जहां खड़े होकर प्रार्थना करते थे जी। एंड मिनबार, पुलपिट मीन्स मिनबार व्यासपीठ, पुलपिट जहां बैठ के वो अपनी प्रेयर्स गाते थे। हाउएवर दीज वर सेवरल फीचर्स दैट शोज वेरिएशन, परंतु फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे भिन्नता देखने में आती है, जैसे सच एज रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल, जो छत थी और निर्माण का सामान था, उसमें हमें लगता है कि दोनों में थोड़ा सा फर्क था। प्रेयर और उनका जो ओरिएंटेशन था टूवर्ड मक्का एंड मेहराब एंड मिनवार, ये चीजें सेम थी सारी जगह पे, पर कुछ डिफरेंस था जो रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल में। ये अब 6.9 में जो मस्जिद बनी है 6.10 और 6.11, तो इसमें जो चित्र दिखे हैं आप देखोगे, आप बुक में आपके पास है, तो उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल और जो रूफ है वो अलग अलग बनी हुई है।
नेम्स फॉर कम्युनिटी। आगे हमारा है टॉपिक है 5.3 टॉपिक है नेम्स एंड कम्युनिटीज। इन समुदायों के नाम कैसे पढ़े, जैसे हम कहते हैं ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इनके नाम कैसे पढ़े। वी ऑफन टेक द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड एंड एज लेबल्स फॉर रिलीजियस कम्युनिटी। हम अक्सर कह देते हैं ये हिंदू है तो हिंदू धर्म है, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म है, रिलीजियस कम्युनिटी हमने अलग अलग कर रखी है। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा बोलता है मुसलमान को, जो मुस्लिम धर्म को माने मुस्लिम, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको हिंदू बोल देते हैं। बट हिस्टोरियंस हु हैव स्टडीड इन द इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग 8th एंड 14th सेंचुरी, जिन्होंने 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा हिस्टोरियन ने, वो क्या कहते हैं दैट टर्म मुसलमान एंड मुस्लिम नेवर यूज्ड, कि इस समय से लेके 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक कभी भी मुसलमान टर्म का यूज नहीं किया गया। पीपल वर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजंस, लोग कैसे पहचाने जाते थे कि वो कौन से क्षेत्र से आए हैं, विच दे कैम, सच एज तुर्किश, ताजिका एंड पराशिका वर पीपल फ्रॉम पर्शिया। जो तुर्क से वो कहाँ से आए थे, ईरान से या अफगानिस्तान से जो आए थे या तजाकिस्तान से आए थे उनको तुर्क कहा जाता था। जो तुर्किस्तान से आए थे, फारस के लोगों को पर्शिका कहा जाता था, जो पर्शिया से आए थे। फारस के लोग में पर्शिया मीन्स फारस, वहां के लोगों को पार्शिका कहा जाता था। समटाइम द तुर्क एंड अफगान्स वर रेफर्ड एज शाकाज। हमने पीछे लेसन में पढ़ा था, सेकंड लेसन में पढ़ा था हमने शाकाज के बारे में, जवनाज के बारे में। जब मैंने आपको मैप में भी कराया था, शाकाज आए थे, जवन्स आए थे। एक शाका राजा था जिसने एक लेक बनाई थी, रुद्रादमन राजा था, जिसके बारे में मैंने आपको हम सेकंड लेसन में कर चुके हैं। तो तुर्क एंड अफगान्स वर रेफर्ड एज शाकाज, उनको तुर्क एंड अफगान्स को उस समय क्या कहते थे, शाकाज, और ग्रीक जुनानियों को क्या कहते थे, जवन्स, जवन। उनको ये शक और जमन के लोगों के नाम से पुकारा जाता था। अब मोर जनरल टर्म मलेश, एक अपने सेकंड लेसन में नाम शायद याद होगा आपको, मलेश वर्ड भी यूज किया इंडिकेटिंग दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी। मलेश किनको बोला जाता था, जो कास्ट सोसाइटी, जो भारत में ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई कास्ट सोसाइटी थी, जिसमें 4 वर्ग थे और बहुत सारी कास्टें थी, और जो स्पोक लैंग्वेज अदर देन संस्कृत, जो लोग कास्ट सोसाइटी को नहीं मानते थे, जो इस वर्ण के नियमों को नहीं पालन करते थे, और ऐसी भाषाएं नहीं बोलते थे जो संस्कृत से अलग है, ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से अलग है, इसलिए उनको क्या बोला जाता था, ब्राह्मण लोग उनको क्या नाम देते थे, मलेश। आपको याद आ गया होगा, सेकंड लेसन में हमने मलेश, शाका, जवन्स के बारे में किया था। बट दे रेयरली डिनोटेड मुसलमान इन अपोजिशन टू हिंदूज, परंतु कभी भी ऐसा नहीं, किसी इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं पढ़ा गया कि उनको मुस्लिम वर्ड कहा जाता है। ये आपका कॉमन सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही है। अगर आप बाई चांस आ भी जाए कि मुसलमान वर्ड पहले यूज किया जाता था, तो नहीं किया जाता था, सिर्फ वो वर्ड यूज थे जिस रीजन से ये लोग आते थे, उस रीजन के नाम से उनको पुकारा। सूफीज्म। अब सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, ये इस्लाम धर्म के अंदर यह सूफीवाद, तो उसका विकास कैसा हुआ। इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज। इसमें जब शुरू में इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत, ये सारे का इसमें बता रही हूँ आपको, खलीफा एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जब शुरू की सेंचुरीज में इस्लाम, जैसे मैंने पढ़ा था पीछे, कि खलीफा की एक ऐसी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी जिससे आदेश लेकर जो शासक थे वो अपना रूल चलाते थे, कि उनके कहने से कि क्या वो किसके हिसाब से रूल चलेगा, उल्मा के हिसाब से। उल्मा क्या कहते थे, शरिया के हिसाब से, जो है शरिया के हिसाब से रूल चलना, अपने शासकों पे करना है। और इसके अगेंस्ट कुछ लोग थे, रिलीजियस माइंडेड लोग, जो जिनको सूफी कहा जाता है, टर्न टू बी एसेटिसिज्म, रहस्यवाद, ऐसे ये इकट्ठा ही है, ASC है, एसेटिज्म एंड मिस्टिज्म, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटीरियलिज्म ऑफ द खलीफा। मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म जो विषय शक्ति के विरुद्ध, विषय शक्ति क्या होती है कि अपनिया इंद्रियों के उपभोग के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना ज्यादा, उसे बोलते हैं मटेरियल। तो इस मटेरियलिज्म के अगेंस्ट, खलीफा की मटेरियलिज्म के अगेंस्ट कुछ लोग जो रहस्यवाद और वैराग्य में तब्दील हो गए थे, ठीक है, जिनकी ये उसकी तरफ झुकाव बढ़ गया था, उन्हें क्या कहा जाता है, सूफी कहा जाता है।
इसको इजी में समझेंगे तो सूफी वो लोग थे जो खलीफा के रिलीजियस रूल्स के अगेंस्ट थे, और वो खुद आप कैसे थे, रहस्यवाद और मिस्टिज्म वैराग्य की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था। तो ये हम कहते हैं सूफीज्म। दे वर अगेंस्ट द डॉगमेटिक डेफिनेशंस, रूढ़िवादी डेफिनेशन। जो खलीफा जहाँ उलमा के लोग रूढ़िवादी डेफिनेशन देते थे जो उनके अगेंस्ट थे। एंड स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान, जो कुरान को इंटरप्रेट करने का, कुरान की जो व्याख्या थी उसकी जो बौद्धिक व्याख्या थी वो उसके अगेंस्ट थी। आपको क्वेश्चन आ सकता है सूफीवाद, क्यों सूफीवाद का वो हुआ, खलीफा एज ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट सूफीज्म का विकास कैसे हुआ। सूफीज्म का विकास ये, सबसे पहली बात तो ये, देवर अगेंस्ट द डॉगमेटिक में रूढ़िवादी जो विचार थे, जो बौद्धिक उनकी तरीका था उसको एक्सप्लेन करने का, उनको बौद्धिक व्याख्या की उन्होंने आलोचना की। एंड सुन्ना अडॉप्टेड बाय थियोलॉजियन, धर्मचार्यों द्वारा जो ये रूढ़िवादी विचार, कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार, सुन्ना किसे बोलते हैं, पैगंबर के व्यवहार, जो पैगंबर ने लिखा है वो कैसे व्यवहार करते थे, उनकी जो इंटरप्रेटिंग थी, जो उनको एक्सप्लेन करना था, उनकी व्याख्या थी, वो बड़ी रूढ़िवादी तरीके से करते थे। दे लेड इम्फेसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन, उनके अपने रूल्स क्या थे, वो कहते थे कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, साल्वेशन प्राप्त करने के लिए, थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। वो कहते थे अगर हमने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन किया जाए, पालन पर बल दिया जाए, ना कि रूढ़िवादी बातों को माना जाए, बल्कि उनकी पूरी तरह से भक्ति की जाए, ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों का पालन किया जाए। दे फॉलोड एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हुम दे रिगार्डेड एज द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, वो जो प्रोफेट मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद थे, वो उनकी एग्जाम्पल को मानते थे क्योंकि वो समझते थे कि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, कि वो एक इंसान कामिल, उसको वो इंसान कामिल मानते थे, ना कि जो कुरान में लिखा है जहाँ जो धर्मचार्य उसकी व्याख्या करते हैं उसको नहीं मानते थे, बल्कि वो मोहम्मद पैगंबर को मानते थे। सूफीज द साउट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। उनमें क्या फर्क था, जो वो कुरान की इंटरप्रिटेशन करते थे, जो कुरान का व्याख्या करते थे, वो अपने निजी अनुभवों के आधार पर करते थे, ना कि रूढ़िवादी तरीके से, बल्कि निजी अनुभव, जैसे उन्होंने अनुभव किया भगवान को पाने के लिए, तो वैसे वो उसकी व्याख्या करते थे। आगे खानकाज एंड सिलसिला, खानका एंड सिलसिला क्या है। By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature और Quranic studies and Sufi practices. अब धीरे धीरे 11वीं शताब्दी आते आते जो सूफीज्म था, सूफीवाद था, पूर्ण रूप से विकसित आंदोलन हो गया, और जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा हुआ अपना साहित्य था। सूफी और कुरान, सूफी प्रैक्टिस से और कुरान के साथ जुड़ा हुआ अपना साहित्य था, उसके साथ जो पूरी तरह से डेवलप हो गया था, पूरी तरह से विकास हो गया था। सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पिक। हॉस्पिक क्या होती है, खानका। अब आपको बोला खानका क्या होता है, जैसे आजकल हम इसको डेरा, जैसे डेरे नहीं होते जिसमें हमारे आजकल के जो गुरु है वो रहते हैं डेरे, तो ऐसे उन्होंने अपनी कम्युनिटीज को, अपने जो संगठित समुदाय था उनको इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया बाय टीचिंग अ मास्टर नोन एज शेख। और इसमें एक मास्टर होता था जिसका नाम क्या था, शेख था। उसको पीर भी बोलते थे और मुर्शिद भी बोलते थे। मुर्शिद को गुरु बोलते हैं, और मुर्शिद और पीर और शेख एक ही बात है। तो उनका एक वो खानगाह में एक डेरे में रहने लगे, अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया सूफीज में। ही एनरोल्ड डिसाइपल्स, मुरीद, उन्होंने अपने चेले बनाने शुरू कर दिए। मुर्शिद, उन्होंने अपने चेले न्यायियों को भर्ती करनी शुरू कर दी। अपॉइंटेड एज सक्सेसर, और एक अपना आने वाला क्या कर दिया, वारिस भी नियुक्त करना शुरू कर दिया, कि जैसे एक शेख है उसके बाद उसका कौन शेख होगा, ऐसा कर दिया। ही एस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट्स, उन्होंने जो अध्यात्म व्यवहार वहां पे हॉस्पिक में किया जाएगा उसके भी रूल्स निर्धारित कर दिए गए। बाय द 12th century, सूफी सिलसिलाज बिगेन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। 12वीं शताब्दी आते आते सूफियों का सिलसिला, सिलसिले से आप कह सकते हैं कि चेन, कि एक पहले शेख है, फिर उसका आगे उसने एक शेख निर्धारित कर दिया। क्रिस्टलाइज मीन्स गठन करना। उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में अपने आप को सिलसिला के रूप में गठन करना शुरू कर दिया। द वर्ड सिलसिला का मतलब, सिलसिला वर्ड से समझ आता है ये चेन, पहले एक है फिर उसके आगे एक, आगे आगे से बढ़, सिग्निफाइज अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड द डिसाइपल। सिलसिला एक ऐसा चेन है जो ये शो करता है कि मास्टर मीन्स गुरु, डिसाइपल मीन्स उसका न्यायी,
उसका अनुयायी, उसका मुरीद, उसके बीच में एक रिश्ता जो चलता है उसे सिलसिला बोलते हैं। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेन्युइनिटी, ये एक तरह का आध्यात्मिक शक्ति थी जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं शेख और जनसामान्य के बीच रिश्तों की सीमा निर्धारित करते थे जो प्रॉफेट मोहम्मद तक साथ जुड़े हुए थे। इट वॉज थॉट दैट चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज, इसके द्वारा जो धार्मिक शक्ति थी वो अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को जैसे कि दी जाती थी। स्पिरिचुअल स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन वर डेवलप्ड, दीक्षा देने की, दीक्षा देना क्या होता है, अपने उसमें मिलाना, अपनी कम्युनिटी में मिलाना, अपनी कम्युनिटी में मिलाना, एक तरह से दीक्षा देना कहता है। अनुष्ठान विकसित किए गए, जो भी निष्ठा की वचन देता था, निष्ठा मीन्स जो फेथफुल रहेगा उसको ही ये दिया जाता था, दीक्षा दी जाती थी कि जो सिलसिला के प्रति फेथफुल रहेगा। व्हेन शेख डाइड, जब इस शेख की या गुरु की मृत्यु हो जाती थी, हिज टॉम श्राइन, दरगाह, पर्शियन टर्म क्या है दरगाह, टॉम श्राइन मीन्स दरगाह थी, जिसके ऊपर बिकम अ सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर द फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों के लिए सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था, भक्ति का एक केंद्र बन जाता था जो दरगाह होती थी। लोग वहां पे धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते थे। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, वहां पे पिलग्रिमेज यात्रा करना, जियारत, उसको क्या बोलते हैं इस भाषा में, पर्शियन भाषा में क्या बोलते हैं, जियारत करना। जियारत माना मीन्स दरगाह के ऊपर दर्शन करने जाना। हिज ग्रेव पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी और उर्स, डेथ एनिवर्सरी को क्या बोलते थे, उर्स, उर्स के समय पे कहते थे कि उस समय यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड, कि उस समय उसकी जो आत्मा है अपने गुरु की वो भगवान से मिल जाती है। पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, लोग अपने वहां पे जाते थे, दरगाह पे जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी कामनाओं की, आध्यात्मिक और दुनियावी कामनाओं की पूर्ति के लिए। दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ द शेख रेवर्ड एज बली, बली भी बोलते थे, बली होता है जैसे बली कलंदर, बली मीन्स गुरु, जो दिस इवॉल्व द कल्ट, इसमें शेख की पूजा का जो है वो एक तरह की पूजा विकास हुआ इसमें। आउटसाइड द खानका, कुछ लोग ऐसे थे जो खानका के बाहर रहते थे, खानका मीन्स जो डेरे से बाहर रहना पसंद करते थे, डेरे में रहना नहीं पसंद करते थे। ये भी सूफियों की सूफियों का वो एक ग्रुप था जो खानका के बाहर था। Some mystics initiated movements based on the radical interpretation of Sufi ideals. कुछ ऐसे रहस्यवादी थे जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जो कि रेडिकल मीन्स नए विचारों की इंटरप्रिटेशन, जो सूफी विचारों की नई इंटरप्रिटेशन, जो आजकल के नए तरीके से उन्होंने इसकी वो करनी शुरू कर दी, नवीन आंदोलनों की नींव रखी मौलिक व्याख्या के आधार पर, रेडिकल इंटरप्रिटेशन। मैनी स्कोन्ड द खानगा, कई लोगों ने खानगा में रहने का तिरस्कार किया, स्कॉन मीन तिरस्कार करना, उन्हें अच्छा नहीं लगता था खानगा में रहना। एंड टुक टू मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य और निर्धनता को गौरव प्रदान किया। दे टुक टू मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, फकीर का रूप धारण किया पर खानगा में रहने का तिरस्कार किया। दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एस्थेटिज्म, और उन्होंने जो रिचुअल थे, जो यहाँ पे रहने वाले वो थे, जो वहाँ पे रिचुअल जो वहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं हम, जहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होते थे जो उनको दीक्षा देने वाले प्रोग्राम होते थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया और उन्हें एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एस्थेटिज्म, उन्हें ब्रह्मचर्य का रूप धारण, ब्रह्मचर्य को धारण किया, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने लगे वो। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, उनको सूफीज नहीं कहते, सूफी संत नहीं कहते थे, उनके अलग अलग नाम थे, जैसे कुलंदर्स, मंदारीज, मलंग, बिकॉज ऑफ देयर डेलिबरेट डेफिएंस ऑफ द शरियास, क्योंकि उन्होंने क्लियर रूप से शरिया के सिद्धांतों की अवहेलना की थी। जो शरिया के सिद्धांतों की अवहेलना करते थे उन्हें क्या बोलते थे, कलंदर्स, मंदारीज एंड मलंग्स। दे वर ऑफन रेफर टू बी बेशरिया, उनको क्या कहा जाता था, बेशरिया कहा जाता था। बेशरिया मीन जो शरिया को मानने वाले नहीं है, जो शरिया की अवहेलना करते हैं, शरिया के लॉ को नहीं मानते, उन्हें बेशरिया कहा जाता था। देवर कंट्रास्ट टू द बाशरिया सूफीज, वो उन बाशरिया सूफीज वो होते थे जो शरिया को मानते थे, तो वो उनके एकदम उल्ट थे।
इनको इन सूफियों से अलग करके जाना जाता था। हु कंपाइल्ड विद इट, हु कंपाइल्ड विद इट, जो कि इनके साथ नहीं थे, उनको इससे पालन करने वाले और ना पालन करने वाले को लगा। अब इसका जो क्वेश्चन आ सकता है बेशरिया क्या है और बाशरिया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेशरिया मीन्स सीधे रहना है। पहले तो उन्हें सिमिलरिटीज क्या है, दोनों सूफी होते हैं, बेशरिया भी और बाशरिया भी दोनों सूफी होते हैं। जो बाशरिया है वो कहाँ रहते हैं, खानगाह में रहते हैं, और जो बेशरिया है वो क्या आम घूमते हैं और वो फकीर की तरह घूमते हैं। उनके नाम क्या होते हैं, जो बेशरिया है कुलंदर, मदारीज एंड मलंगज, और बाशरिया को क्या बोलते हैं, सूफी सेंट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सूफी सेंट्स। तो इस तरह से ये दोनों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, बेशरिया और बाशरिया कहते हैं। इनकी अपने दोनों में डिफरेंस बना के लिखना। अपने तीन पॉइंट बनते हैं इसके। बेशरिया मीन्स जो सूफी जो शरिया को नहीं मानने वाले, बाशरिया जो शरिया को मानने वाले हैं। बेशरिया वो है जो खानगाह में नहीं रहते, और बाशरिया जो खानगाह में बना के रहते हैं। और बेशरिया जो है उनके नाम क्या होते हैं, कलंदर, मंदारी एंड मलंग, और बाशरिया कहते हैं सूफी सेंट्स। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पूरा बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अब असाइनमेंट क्वेश्चन, जो इसमें से जो हमारी ये वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन है। हाउ डिड नाथ एंड जोगीज ग्राउंड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 14th एंड 15th सेंचुरी। नाथ और जोगियों ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में के दौरान उत्तर भारत में किस प्रकार प्रभाव का विस्तार किया। सॉरी, ये लिखने में थोड़ी सी गलती होगी इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो इसमें देख लेना अपन। मेंशन एनी 2 सोर्सेज टू नो अबाउट द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। 2 सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हमें भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। 2 सोर्सेज, एक तो इसके ग्रंथ हैं, इनके भक्ति ग्रंथ हैं, और सूफी ट्रेडिशन कहाँ से पता चलती है हमें, खानगाह से। और सूफी कंपोजिशन भी है बहुत सारी, जो सूफी संतों की कंपोजिशन है, तो वहां से हमें सूफी ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की भक्ति और सूफी परंपराओं को जानने की किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए, और कौन से स्रोत है जहां से हम भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जान सकते हैं। हाउ डिड कराइकल आमियार, जो पहली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन दिया था, बिकम द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द नयानार ट्रेडिशन। नयानार ट्रेडिशन की जो एक औरत थी कराइकल आमियार, क्राइकल आमियार किस प्रकार नयानार परंपरा की महान आकृति बनी, स्पष्ट कीजिए। ये पहली वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन में से। व्हेन डिड इस्लाम बिकम एक्नॉलेज्ड रिलीजन इन द नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में इस्लाम धर्म भारत में कब से प्रतिपादित हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय उल्मा, उल्मा से आप क्या समझते हैं। व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जजिया टैक्स, जजिया कर क्या था, क्यों लगाया जाता था जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जिम्मी, जिम्मी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, जिम्मी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। तो पहले वाली वीडियो के साथ ही मैंने क्वेश्चन दिए थे, इसके साथ ही मैंने क्वेश्चन दिए। आप इन क्वेश्चंस को सबको बना के करना है। ओके, थैंक यू। ये हमारा टॉपिक 6.2 फिनिश हो गया। अब हम आगे 7th करेंगे। 7th में ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो you must share and subscribe this. Thank you.